मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर आईएनएस रणवीर में एक आंतरिक कंपार्टमेंट में विस्फोट में 3 नौसैनिक शहीद हो गए जबकि कई जवान घायल हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि नेवी में धमाके की जांच के आदेश दिए हैं। आईएनएस रणवीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जहां सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान मौजूद रहे। अपर्णा ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ा था। उनके अखिलेश यादव ने प्रचार उनके लिए किया था। अपर्णा मुलायम सिंह के दिल्ली में केंद्रीय बीजेपी चुनाव समिति की आज अहम बैठक है, जिसमें पीएम मोदी की मौजूदगी में आगामी चुनाव की सीटों को लेकर मंथन हो सकता है। इस बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर भी चर्चा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान सीएम के उम्मीदवार होंगे। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया। इस दौरान केजरीवाल ने मान को सीएम का चेहरा होने के लिए गले मिलकर बधाई दी। आम आदमी पार्टी में सीएम उम्मीदवार बनने के बाद भगवंत मान ने केजरीवाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की जनता को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अब मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई है तो मैं डबल हौसले से काम करूंगा। गोवा विधानसभा के लिए टीएमसी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बता दें कि लुई जिनो फ्लेरो फताडो सीट से चुनाव लड़ेंगे। मनोहर पर्रिकर की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सरदेसाई के मौजूदा विधायक हैं। अब लुई जिनो को इस सीट से उम्मीदवारी तय होने के बाद मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डरी हुई सरकार ही जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में जिन किसानों के फसलों का नुकसान हुआ उनमें किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के झांकियों को शामिल न करने को लेकर रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया, अब फैसला बदला नहीं जा सकता। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि झांकियों को लेने और न लेने का फैसला एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है, जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट शामिल होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंट्रिक्स देवास सौदे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग हुआ। तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उनकी ओर से इस मामले पर कैबिनेट नोट तक का जिक्र नहीं किया गया। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक में मॉक ड्रिल किया। उत्तर दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलासी ने बताया कि 26 जनवरी और हमारी आम तैयारियों को देखते हुए हमने मॉक ड्रिल किया। इससे अपनी तैयारियां और हमारे दिशा निर्देशों का किस तरह से पालन होता है वो भी देखते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तुरंत कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है और अपनी एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने इलाकों के हिसाब से सकारात्मकता के ट्रेंड को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या रणनीतिक तरीके से बढ़ाए। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 11,684 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 38 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। दिल्ली में पॉजिटिव रेट 22.47% हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,597 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 43,973 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। इधर 3,063 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,614 नए मरीज मिले हैं और 9 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 1,499, दुर्ग में 734, रायगढ़ में 528, राजनांदगांव में 313 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं आज 5,796 लोग कल स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। अपने सभी प्रदेश में अब जो है अभी प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,769 हो गई है। रायपुर में 18 दिन के अंदर 30,000 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब पोस्ट कोविड प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में औसत 1700 मरीज रोजाना ठीक हो रहे हैं। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में 24 घंटे के अंदर मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक 24 घंटे में 116 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं एमपी में अब तक 705 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एमपी की संक्रमण दर 9.82% और रिकवरी दर 93.43% है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 39,207 केस सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा भी मंगलवार को 53 तक पहुंच गया। हालांकि अब तक ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,82,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,88,000 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 441 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 18,31,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में कल से 44,952 ज्यादा मामले आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से अधिक युवाओं को वैक्सीन लगने पर खुशी जताई। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। 15 से 18 साल के आयु वर्ग में अनुमानित 7.4 करोड़ आबादी है। इनमें से 3.45 करोड़ से अधिक को अब तक वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 158 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 91 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 66 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 79 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 53 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,73,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 27 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए हैं। ग्वालियर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 725 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना से एक की मौत भी हुई है। नए संक्रमित मरीजों में पुलिस, सीएमएचओ, डीएचओ समेत 12 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट्स आज अमेरिका नहीं जाएगी। यूएस एयरपोर्ट्स पर 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत होने से विमान का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने का खतरा है। आज यानी बुधवार को एयर इंडिया की उड़ानें अमेरिका नहीं जाएंगी। एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि बुधवार को न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यू जर्सी की उड़ानें संचालित नहीं होंगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है, जहां केएल राहुल पहली बार 50-50 ओवर फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान संभालते नजर आएंगे। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने टेस्ट का कप्तान बनाए जाने के सवाल पर कहा कि देश की कप्तानी करना सबसे लिए सम्मान की बात है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं टीम को आगे ले जाऊंगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है। यह मैच पर्ल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। इस दौरान भारतीय टीम का रिकॉर्ड बढ़िया रहा है और टीम ने अब तक कोई मैच नहीं गंवाया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मैदान पर पहला वनडे मैच होगा। सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वे लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं आज दोपहर 3 बजे सीएम लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद शाम तक रायपुर लौटेंगे। सीएम भूपेश मंगलवार को मथुरा में डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया था। वहीं नोएडा की विधानसभा में भी प्रचार कर चुके हैं। एमपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 17 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार की नई याचिका के कारण सुनवाई टल गई थी। एमपी और केंद्र सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। केंद्र सरकार ने 4 महीने चुनाव टालने और एमपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर से बहाल करने की याचिका लगाई है। भोपाल के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राधेलाल बघेल को निष्कासित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व विधायक के बयान से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। पीसीसी चीफ मनोहर काम ने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस समेत सभी विंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने को कहा है। केवल युवा कांग्रेस को ही 2.5 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट मिला है। इस अभियान के तहत कांग्रेस 2 महीने में 3 लाख सदस्य बना चुकी है, जबकि 7 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। निलंबित आईपीएस जीपीसी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें रायपुर स्थित विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया, जहां बचाव पक्ष के वकील पर सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। बीजापुर के ग्रेहाउंड जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सलियों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें मोस्ट वांटेड नक्सली सुधाकर की भी मौत हुई है। मुठभेड़ के दौरान ग्रेहाउंड का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को वारंगल के लिए एयरलिफ्ट किया गया है।
भोपाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क यात्रा करने वाले यात्रियों और राहगीरों को मास्क बांटे। साथ ही मंत्री ने बिना मास्क के यात्रा करने वालों को बस पर बैठाने पर बस चालक और कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गौरीशंकर बिसेन दमोह पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही मंत्री गौरीशंकर कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री बिसेन ने बताया कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव को लेकर पहले मतदाताओं की गणना कराएगी। राजनांदगांव की 32 आरा मिलों को बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार समेत सचिव वन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत की याचिका में कहा गया था कि इन मिलों की डिस्टिलेशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। रायपुर में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या आधी हो गई है। कोरोना के डर के कारण लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक हफ्ते में 44% हवाई यात्री घटे हैं। वहीं उड़ानों के संचालन में भी 24% कमी आई है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग यात्रा कर रहे हैं। सुकमा के मारजुम इलाके में डीआरजी जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान मारी गई महिला नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया। दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर जिले में डीआरजी जवान विशेष ऑपरेशन में निकले हुए थे, जहां मारजुम इलाके में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। मारी गई महिला नक्सली की शिनाख्त मुन्नी के रूप में हुई है, जो उस इलाके की एलजीएस कमांडर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होते ही धान खरीदी में तेजी आई है। एक ही दिन में 43,000 किसानों ने धान बेचा, जिसकी वजह से एक दिन में 2 लाख टन की धान खरीदी हुई। वहीं अब तक 71.37 हजार धान की खरीदी हो चुकी है। प्रदेश के सभी 2,484 खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू हुई है। ग्वालियर के मोहना थाने क्षेत्र के 2 गांव में फूड पॉइजनिंग से 70 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इनमें से एक बच्चा गंभीर है, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना के बाद सीएमएचओ कार्यालय से स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों गांव पहुंची, जहां घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। पेंड्रा में कड़ाके की ठंड पड़ रही, जिसके कारण घास पर ओस की बूंदें जम गई है। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पहुंच गया। अमरकंटक का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। बादल छटने के बाद इलाके में ठंड बढ़ी है। वहीं अमरकंटक में कई इलाकों पर घना कोहरा छाया रहा। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं के आने का सिलसिला जारी है। सरगुजा संभाग कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मैनपाट में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। रायपुर में भी रात का पारा 2 डिग्री नीचे गिर गया। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है, जबकि सरगुजा संभाग में शीतलहर चलने की संभावना है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज्यादा ठंड के कारण मैनपाट के कमलेश्वरपुर और नर्मदापुर इलाकों में ओस की बूंदें जम गई है। वहीं मैनपाट और सामरीपाट का तापमान 3 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने वेल हल्ला कैफे में दबिश दी, जहां हुक्का पिलाते मैनेजर समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 2 युवती और 4 युवक भी हुक्का पीते पकड़े गए। वहीं पुलिस ने कैफे से हुक्का पॉट, फ्लेवर समेत 20,000 का माल जब्त किया है। कबीरधाम जिले के सूरजपुरा गांव में आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने तोड़ी चौकी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर के दरसीवा इलाके में धनेली गांव में सीलिंग की जमीन छुड़वाने के नाम पर किसान से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पेंड्रा पुलिस ने एमपी से बाइक चोरी कर छत्तीसगढ़ में बिक्री करने वाले बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। भिंड के इंद्रखी गांव में बीते 4 दिनों में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो चुकी है। इन मौतों की वजह जहरीली शराब होना बताया जा रहा। मामले में एसपी ने 2 टीआई को निलंबित कर 5 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र में मेडिकल दुकान संचालक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक दवाई के पैसे मांगने पर बदमाशों ने मेडिकल दुकान संचालक पर हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रायपुर में एपिसोड 4 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। रायपुर में वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोल बाजार थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ तोड़फोड़ की एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि राजीव गांधी आवास परिसर में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। खंडवा के मुंदी थाना स्थित ग्राम अंजनिया कला रोड पर एक कार और बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि डोंगरगढ़ को अलग पहचान दिलाने के कारण इसे जिला बनाने की मांग की जा रही है। जगदलपुर की एक महिला पार्षद पर वार्ड के 40 से ज्यादा परिवार वालों ने पीएम आवास दिलाने के नाम पर रुपए ठगने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि पार्षद ने उनसे 20 से 25 हजार रुपए किस्तों में लिए, लेकिन अब तक उन्हें मकान नहीं दिया गया। मामले में बीजेपी के पार्षदों ने आपत्ति भी जताई है। दुर्ग में किसान 64 क्विंटल धान लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। दरअसल पुरई के रहने वाले बालाराम साहू का अपने ही परिवार के साथ जमीन विवाद चल रहा है, जिसके चलते वो कई सालों से अपनी फसल बेच नहीं पा रहा। किसान ने कलेक्टर से समस्या का समाधान करने की मांग की और निराकरण जल्द न होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। दुर्ग में नेहरू नगर में पुलगांव चौक तक करीब 67 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी ने मुख्य कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा का आरोप है कि निर्माण कार्य में केवल खानापूर्ति की जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई न कर प्रशासन सड़क को सकरा करवा रही है। भिलाई में दो पक्षों के बीच विवाद में एक आरक्षक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल दो पक्षों के बीच किसी बात पर मारपीट हो रही थी। इस दौरान पेट्रोलिंग के लिए पहुंची पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की, जिससे आरक्षक को चाकू लग गया। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं।